जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं, शायद इस सब्जेक्ट से बहुत व्यक्ति उनका जीवन तालमेल खाता होगा। कैसे? घर में व्याप्त दरिद्रता। कई बार इतना मोटी भाषा में कह देते हैं ना, दलिद्दर छा जाना, दरिद्रता छा जाना। कई बार घर में दुख, संकट, दरिद्रता इतनी छा जाती है, यदि हम समय पर ना सावधान हुए तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। धन का नुकसान, फिर तन का नुकसान। इसलिए समय रहते जागना पड़ता है। अगर कहीं किसी के घर में हद से ज़्यादा तकलीफ़ें हों, दरिद्रता हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें इस अंक में बताएंगे। कई बार गरीबी, दुख, तकलीफ़ें हमारे ऊपर छा जाती हैं। कई बार पैसा है लेकिन घर के अंदर रौनक नहीं है, घर के अंदर अजीब सा माहौल है, घुटन जैसा माहौल है, घर के अंदर अजीब सी बेचैनी है, घर के अंदर कई बार दरिद्रता छा जाती है, दुख व्याप्त होने लगते हैं, करुण रुंदन होने लगता है। ऐसी अवस्था में कारण क्या है? ऐसी अवस्था के कई कारण हैं। घर में व्याप्त वास्तु दोष। आप महल में रहते हैं, वहाँ भी वास्तु दोष हो सकता है। आप झोपड़ी में रहते हैं, आप एक कमरे में रहते हैं, आप 10 में रहते हैं, वहाँ पर भी वास्तु दोष हो सकता है। लेकिन वास्तु दोष से भी बड़ा होता है भाग्य का दोष। अगर कभी ये क्वेश्चन आप हमसे पूछें कि शर्मा जी बताएं, भाग्य दोष बड़ा या भाग्य दोष बड़ा, वास्तु दोष बड़ा या भाग्य दोष बड़ा, आंसर आएगा भाग्य का दोष बड़ा। कैसे? अब आप ये मानिएगा कि बाय द वे आपको ऐसा घर मिला जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त है। किससे मिला? भाग्य से। भाग्य बढ़िया होता है तो राजा, भाग्य खराब होता है तो राजा रंग बनते देर नहीं लगती, और भाग्य अच्छा होता है तो रंग बनते राजा को देर नहीं लगती। तो कहावत यही है कि देखो भैया, वास्तु तो वहाँ बहुत टिकता ही नहीं है, वहाँ भाग्य की बात होती है। लेकिन दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाया जाए, वास्तु में भी कुछ अल्टरनेट करके, कुछ बदलाव करके भाग्य को चमकाने का प्रयास किया जाता है। और जिनका भाग्य पहले से ही सुनहरा है, पहले से ही चमका हुआ है, पहले से ही अच्छा है, तो वहाँ फिर वास्तु इतना मायने नहीं रह जाता। ये आप मैं वास्तुशास्त्री होकर के आपको बड़ी सिंपल और सटीक बात बता रहा हूँ आपसे। एक व्यक्ति वो होता है कि जहाँ कदम पड़ते हैं वहीं पर माला माली हो जाती है, जहाँ कदम पड़ते हैं वहीं पर खुशहाली हो जाती है, जहाँ कदम पड़ते हैं वहीं पर जंगल में मंगल हो जाता है। और कई बार ऐसे भी कदम पड़ते हैं खुशहाली छिन जाती है। तो भाग्य, आपका पुरुषार्थ, भाग्य कहाँ से आता है? कर्म से भाग्य बनता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य हो जाता है। अब आइए, घर में बहुत तकलीफ है, दरिद्रता है, तो सबसे पहली और मुख्य बात, अगर आप चाहते हैं उस तकलीफ से, उस जंजाल से, उस बाहर निकलना, आप अपनी साधना को मजबूत बनाइए। 100 बार आपका मन लात मारेगा, नहीं पाठ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, नहीं सुबह नहीं उठना, नहीं रात को पाठ नहीं करना, नहीं किसी की बात नहीं माननी, किसी सत्संग में नहीं जाना, नहीं साहब मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाना। आपका मन, क्योंकि आपका जो भाग्य है ना, वो आपको दरिद्रता देना चाहता है। आपका भाग्य आपको विडंबनाओं के खेल खिलाना चाहता है, इसलिए शुभ कर्म आपसे नहीं होने देगा। ध्यान रखना, इससे तो हौसले के साथ लड़ना पड़ेगा। आप लड़िए उस वक्त में जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटा सा एक पोस्टर किसी भी स्वरूप का रख लें, मूर्ति रख लें, स्वरूप रख लें,
कागज का चित्र ही लगा लें जिन्हें आप मानते हैं, जिन पर भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आस्था है। कई बार आस्था नेगेटिव होती है, लेकिन भक्ति से वो पॉजिटिव भी हो जाती है। कई बार भगवान के प्रति भी आप कटु हो जाते हो, नहीं साहब भगवान ने मुझे क्या दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया, हैं, हो जाते हो ना। तो इसलिए जिस भगवान के प्रति आप में कटुता आ रही है, उन्हीं की फोटो रखिए, उन्हीं को पूजिए, देखिए वही भगवान आपके जीवन में रोशनी ले आएंगे। तो पहली शर्त, ऐसी स्थिति में अपनी साधना को बढ़ाइए, किसी मर्मज्ञ से मिलिए, मंत्र लीजिए, गुरुदीक्षा लीजिए, नहीं तो कोई मंत्र लीजिए, उस मंत्र को सविधि डट कर के पढ़िए। जब आप मंत्र साधना करोगे, मुसीबतें और बढ़ेंगी। क्यों? हमला करती हैं मुसीबतें कि ये क्यों बैठ गया मंत्र पढ़ने, ये क्यों मंत्र पढ़ रही है, ये क्यों साधना कर रही है, अब इसके अच्छे दिन ना आ जाए। कुटिल ग्रहों की कुटिल चाल आपको विपरीत बना देगी। चंद्रमा मस्तिष्क के अंदर तांडव करेंगे, अरे उठ जाओ, बहुत देर हो गई, बहुत पाठ कर लिया, अब उठ जाओ, है। मंगल चिड़चिड़ापन ला देंगे, क्रोध ला देंगे, बिना मतलब पे क्रोध ला देंगे। बहुत ग्रहों की चाल होती है, अपने हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। इसलिए संभल के रहिए। अपने घर में जो भी आप भक्ति कर रहे हैं ना, आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसे करती रहिए, टाइमली करते रहिए, समय से करते रहिए, समय निकाल करके करते रहिए। तो पहली शर्त, अपनी साधना को किसी मर्मज्ञ से उंगली पकड़ के किसी मर्मज्ञ की साधना को बढ़ा लीजिए। उसके साथ साथ जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर में थोड़ा बहुत बदलाव कीजिए। शयन कक्ष ये था, बदलाव कीजिए। वास्तु में भी थोड़ा सा किसी से राय ले लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वास्तु कहाँ पर कमजोर पड़ता है, उसी घर में आप माला माल थे, सुनना मेरी बात, उसी घर में आप माला माल थे और उसी घर में कंगाल हो गए। तो पहले माला माल क्यों थे? अगर वास्तु दोष था तो वो पहले भी आना चाहिए, मानोगे ना? अगर वास्तु दोष था तो पहले भी आना चाहिए। पहले तो सब कुछ अच्छा था और बाद में सब कुछ गड़बड़ हुआ, तो क्या है? कहीं ना कहीं भाग्य की विडंबना है, ग्रहों की टेढ़ी चाल है, कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा है, कोई बात बिगड़ी है। तो ऐसी स्थिति है तो वहाँ वास्तु के चक्कर में मत पड़िए, सीधा ठा करके अपना भगवान का नाम लीजिए और जो भी आपसे अच्छा अच्छा कर्म हो सकता है उसे करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो 2 बातें बता रहा हूँ, हार नहीं सकते आप, शर्त के साथ कहता हूँ। विधान आपको सीखना पड़ेगा किसी मर्मज्ञ से, गायत्री अनुष्ठान और गणेश अनुष्ठान आप करने लग जाइए। जिस साधक ने गणेश और गायत्री अनुष्ठान किया है ना, वो झंझावतों से टकरा जाता, आंधियों और तूफानों से लोहा ले लेता, समझे? गायत्री ब्रह्म विद्या है, महाविद्या है, और महाविद्या के साथ यदि आप दुर्गा उपासना करने लगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगे, सोने पे सुहागा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन हम करते नहीं भैया, हम 4 दिन पाठ पढ़ते हैं, 5वें दिन नहीं करते। आप ध्यान रखें, आने वाले समय में इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम आपको इनवाइट करेंगे, जिन्हें ये सब चीज़ सीखना है, करना है, बहुत कुछ आपको सिखाते जाएंगे, कराते जाएंगे। फिलहाल आप कहीं भी निकटतम किसी मर्मज्ञ से गायत्री अनुष्ठान, गणेश अनुष्ठान की विधि ले लें और उस विधि से करना शुरू करें, आपकी तकलीफें गारंटी से दूर होंगी। और थोड़ा बहुत आप अपने घर को शुद्ध रखने का प्रयास करें, मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। कई बार कर्ज इतना चढ़ जाता है कि कर्ज वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, सोचता है कैसे पूजा पाठ होगी, किसी ने बेइज्जती कर दी तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में चाहे किसी मंदिर में जाके भगवान की भक्ति करिए, दूर जा कर के करिए, मुँह मत छिपाइए, सबसे मिलिए, अच्छे से उन्हें समझाइए कि भाई मैं आपका जरूर पाई चुकाऊंगा। आपका पैसा, मुँह छुपाने से खाई बढ़ती है, घटनाएं बढ़ती हैं, मन मुटाव बढ़ते हैं, आक्षेप आरोप की स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए मुंह मत छुपाइए, डट के उस समय का, उस समस्या का मुकाबला कीजिए, ईमानदारी से मुकाबला कीजिए। हाँ, मन में ही गलत चीज़ है कि हम पैसा इसका देंगे ही नहीं, या इससे जो चीज़ ले ली हम देंगे ही नहीं, फिर आप कितनी भी साधनाएं कंदराओं में बैठ के कर लीजिएगा, आपका कोई भला नहीं कर सकता। क्योंकि मन मैला तो आपका भाग्य मैला। ये जो जीव है ना, जिह्वा, ये सबसे बड़ा हथियार है किसी देवता को जीतने का।
इस जिह्वा से ही उस मंत्र का घर्षण होता है, उस मंत्र की शक्ति बढ़ाई जाती है। और ये जिह्वा ही मैली है, ये जबान झूठी है, ये जबान दूषित है, इस जबान का कोई ठिकाना नहीं। शाम को कुछ थी, सुबह कुछ थी, रात को कुछ थी, और लोग कहेंगे कुछ है ही नहीं। आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए इस जिह्वा का ख्याल रखें। इस जिह्वा में अमृत बरसता है। इसी जिह्वा के बलबूते पे साधक लोग खेचरी मुद्रा लगा करके रसपान करते हैं, अमृत पान करते हैं, और हजारों वर्षों की आयु को दीर्घायु बना लेते हैं। मामूली मत समझिए इसको। ये 50 ग्राम की जिह्वा है, 50 किलो के शरीर पर भारी पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं ये मत खाइए, परहेज करिए, लेकिन हम परहेज नहीं करते। यही जिह्वा हमें बद परहेजी के लिए भटका देती है। यही जिह्वा ज़्यादा बोल करके हमें मित्र को भी शत्रु बना लेती है, और यही जिह्वा भजन करके भगवान को भी वश में कर लेती है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना है, जानना है। ओछी भक्ति के चक्कर में मत पड़िए, बेकार की फूड़ बातों में मत आइए कि कोई भी आपसे कह दे गुलाब के 2 फूल सूंघ लो और 2 फूल जेब में रख के घुमा करो, आप बलवान बन जाओगे। ये सब कुछ नहीं होगा। आप किसी भीड़ में जाके बैठ जाओ कृपा बरस रही है, आपका काम बन जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी निरा मन की कल्पना है। आप अपने मन को समझा रहे हैं हम दर्शन कराए, हम अब ये कराए, हम महाराज जी से मिलाए, अब हमारा काम बन जाएगा। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं है ना। इसलिए कटु बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ। आपका कर्म ही आपके जीवन में बदलाव लाएगा, ध्यान रखना। वैसे तो महाराज जी से चोर भी मिलेगा, सिपाही भी मिलेगा, सज्जन भी मिलेगा और दुर्जन भी मिलेगा, तो क्या सबका कायाकल्प हो जाएगा? देव मूर्ति के, देव प्रतिमा के दर्शन एक बेकार का व्यक्ति भी करेगा, एक कर्महीन व्यक्ति भी करेगा, और एक कर्मनिष्ठ भी करेगा। तो क्या दोनों को समान फल मिल जाएगा? फिर धर्म और कर्म का फर्क कौन करेगा? फिर पाप और पुण्य की का क्या अपने आप में महत्व रह जाएगा, है ना। तो भगवान है, पाप पुण्य को देखते हैं, न्याय के देव हैं, इसलिए न्याय ही आपके साथ होगा। तो आप ध्यान रखें, अपने आप को समझाइए। आज बड़ा भटकाव है लोगों के अंदर, भटक रहे हैं लोग, बस कोई सर पे हाथ रख दे और ज़िंदगी बदल जाए। मैंने आपको कुछ ना करना पड़े, सर पे कोई हाथ रख दे, ज़िंदगी बदल जाए आपकी। किसी ने मेहनत से पैसा कमाया है ना, तो कोई भी आपके नाम ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी नहीं कर देता। आपके नाम पूरा बैंक बैलेंस कोई ऐसे ही नहीं कर देता। बाप भी पिता के नाम नहीं करता अगर पिता ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, समझे। सोच समझ करके करता। ऐसे कोई साधु संत सन्यासी, उसके पास तप रूपी धन है, तो ऐसे नहीं है कि जाओ और आपको आशीर्वाद मिल जाए। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आपको। भटकिएगा मत। आपके घर में ही परमात्मा है, आपकी आत्मा ही परमात्मा है। उसे जगाने का प्रयास करिए। आपके घर के दुख तकलीफ दरिद्रता ना समाप्त हो जाए, फिर आप बताइएगा। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा स्वाध्याय कीजिए, अच्छे मित्र बनाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, ठीक है। देखो साधकों, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल सकती हैं, लेकिन कई बार हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद और हमारा मोह लालच हमें कुछ करने नहीं देता। हम सोचते हैं कोई और कर दे, कोई और दे दे। नहीं, अब ये होने वाला नहीं है। अभी कलयुग का जो काल है ना, बहुत विषैला आने वाला है। ध्यान रखना मेरी बात, बड़ा ही इस कलयुग का काल विषैला आने वाला है। आज लोगों में नफरत देखिए, आज लोग धैर्य खो रहे हैं, मिनट में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाती है, कोई किसी का नहीं है, किसी से कोई बात करने को राजी नहीं है, रिश्ते नाते सब धूमिल होते जा रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं। आप किसी भी चेहरे को देखिए, बहुत कम लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता आपको तैरती हुई नजर आएगी। इसलिए ध्यान रखना, अभी समय है। इस संसार से जाने से पहले हमें कुछ करके जाना चाहिए। समय रहते जाग जाइए, वरना सोना है तो सोते रहिए। आगे समय में हम आपको कुछ अनुष्ठान की तरीके अपने ही इन चैनल के माध्यम से बताएंगे, वो भी आप सीख लेना और उन्हें करने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।